विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स देख लेते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक साल 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्रभूमि जैसे दलदल तथा मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ये पेटीएम पे। पेटीएम पेमेंट बैंक पे आरबीआई ने ये कुछ प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, वो पेटीएम पेमेंट बैंक यानी कि पेटीएम पे। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स देख लेते हैं। आरबीआई ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विस पर रोक लगा दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश देते हुए कहा है कि 29 फरवरी 2024 के बाद से पेमेंट प्लेटफॉर्म अपने खाते या वॉलेट में नई जमा स्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि ये 29 फरवरी 2024 के बाद से पेमेंट पेटीएम बैंक है, ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक, उससे लेन देन आप नहीं कर सकते हैं, ये 29 फरवरी 2024 के बाद से। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 फरवरी 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। रेलवे, एसएससी और स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 1 फरवरी को। ठीक है, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को। ठीक है, चलिए नोट्स देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य तटरक्षक के योगदान का सम्मान करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यह मैंगलोर में किया जाएगा। ठीक है, ये पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मैंगलोर में किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। मैंगलोर में बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट 2024 स्थानीय उद्यमी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है जो शहर के स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हाल ही में कौन बनी है? ठीक है, तो भारतीय सेना के पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ये प्रीति रजक। ठीक है, प्रीति रजक है जो भारतीय सेना के पहली महिला सूबेदार यह बनेगी। ठीक है, प्रीति रजक। ठीक है, चलिए नोट्स देख लेते हैं। प्रीति रजक अब भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं। उनकी उपलब्धि नारी शक्ति का असाधारण प्रदर्शन है। सूबेदार प्रीति रजक ट्रैप शूटिंग में अपने सिद्ध प्रदर्शन के आधार पर 22 दिसंबर 2022 को सैन्य पुलिस कोर में भारतीय सेना में शामिल हुई थी। ठीक है, प्रीति रजक है जो ये भारतीय सेना में कब शामिल हुई थी? ये 22 दिसंबर 2022 को यह भारतीय कोर में शामिल हुई थी। ठीक है, जो भारतीय सेना में यह शामिल हुई थी 22 दिसंबर 2022 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस 3 भारतीय वैज्ञानिकों को लंदन में प्रतिष्ठित यूके पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर हो गया राहुल आर नायर, ठीक है, मेहुल मलिक और तन्मय भारत। ये 3 वैज्ञानिक हैं जिन्हें लंदन में प्रतिष्ठित यूके पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। ठीक है, कौन? राहुल आर नायर और मेहुल मलिक और तन्मय भारत। ठीक है, इसका नोट्स देख लेते हैं। सम्मानित बलावात्निक पुरस्कार लंदन में एक औपचारिक समारोह के दौरान राहुल आर नायर
मेहुल मलिक और तन्मय भारत और अन्य उभरते वैज्ञानिकों की उत्कृष्ट उपलब्धि को स्वीकार किया। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, केंद्र सरकार ने फ़ोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क 15% से घटाकर हाल ही में कितने प्रतिशत किया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, 10% कर दिया गया है। ठीक है, यह फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है कि फ़ोन के पार्ट्स के आयात शुल्क जो था पहले यह 15% था। ठीक है, अब इसको घटाकर कर दिया गया है 10%। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारत में मोबाइल फ़ोन विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक राजनीतिक कदम में है। ठीक है, केंद्र ने मोबाइल फ़ोन घटकों पर आयात शुल्क में महत्वपूर्ण कटौती की घोषणा की है। मोबाइल फ़ोन निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर आयात शुल्क पहले 15% था। ठीक है, अब उसे घटाकर 10% कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किनका नाम घोषित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ये चंपाई सोरेन का। ठीक है, चंपाई सोरेन है, सोरेन को ये झारखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम के लिए घोषित किया गया है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में ये किसका नाम घोषित किया गया है, तो ये चंपाई सोरेन का नाम घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, इसका नोट देख लेते हैं। झारखंड के नए सीएम चंपाई सोरेन के पास जेएमएम के हेमंत से 4 गुना कम संपत्ति है और 76 लाख रुपये का कर्ज भी है। ठीक है, पहले जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे वो हेमंत सोरेन थे। ठीक है, उन्हें संपत्ति ज़्यादा की वजह से उन्हें मतलब कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। ठीक है, चलिए वो अभी ईडी पूछताछ भी कर रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये अभियान शुरू किया है, ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, नोट्स देख लेते हैं। यह लॉन्च वैश्विक लक्ष्य से 3 साल पहले, ठीक है, 2027 तक फाइलेरिया को खत्म करने के कार्यक्रम को माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से ज़बरदस्त समर्थन मिलने के 1 महीने बाद यह हुआ है। ठीक है, यानी कि फाइलेरिया जो है बीमारी उसको 2027 तक पूरे मतलब कि जो राज्य में है वहाँ ख़त्म करने का यह लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2027 तक पूरे फाइलेरिया को ख़त्म करना है। ठीक है, पूरे देश में जितने भी राज्य हैं सभी राज्य में यह घोषणा कर दिया गया है। ठीक है, जहाँ जहाँ मलेरिया फैलता है। ठीक है, चलिए स्वास्थ्य मंत्री कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, तो ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया है जो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा पेटीएम। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक पे आरबीआई ने ये प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। ठीक है, चलिए नोट्स देख लेते हैं। आरबीआई ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विस पर रोक लगा दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश देते हुए कहा है कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेमेंट प्लेटफॉर्म अपने खाते या वॉलेट में नई जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ये जय शाह हो गए। ठीक है, जय शाह हैं जो भी बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी जय शाह ही हो गए। ठीक है, जय शाह। चलिए अगला इसका नोट देख लेते हैं। बीसीसीआई सचिव जय शाह तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, इस तरह जय शाह के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 31 जनवरी 2023 को हुए वार्षिक आम बैठक में सर्वसम्मति से इस बारे में निर्णय लिया गया है। ठीक
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी तक अपने कार्यकाल में कितने बजट पेश कर चुकी है? इसका आंसर हो जाएगा 6 बार। ठीक है। भारत के वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, इन्होंने अब तक अपने काल में 6 बार बजट को पेश कर चुकी हैं। ठीक है। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो ये निर्मला सीतारमण है। ठीक है। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण, जिन्होंने अपने कार्यकाल में अभी तक 6 बार बजट को पेश कर चुकी हैं। ठीक है। नोट्स देख लेते हैं। निर्मला सीतारमण ने 6ठी बार पेश किया है बजट। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का 6ठा बजट पेश किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.78 लाख करोड़ रुपया, मतलब यह दिया गया है 2024 के अंतरिम बजट में। ठीक है। अंतरिम बजट 2024 में, ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपया यह आवंटित किया गया है। ठीक है। नोट्स देख लेते हैं। अंतरिम बजट 2024 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री के लिए करीब 2.78 करोड़ रुपये का 2.78 लाख करोड़ रुपये का अलॉटमेंट किया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो गया अनिल कुमार लाहोटी। ठीक है। अनिल कुमार लाहोटी को ये ट्राई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अनिल कुमार लाहोटी जो हैं ये ट्राई के नए अध्यक्ष हैं। ठीक है। चलिए नोट्स देख लेते हैं। रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लाहोटी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, यानी कि जिसको ट्राई बोलते हैं, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ट्राई के पहले पूर्व अध्यक्ष पीडी बाघोला का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसके बाद लगभग 4 महीने से यह पद खाली था। ट्राई ने इसको लेकर एक प्रेस रिलीज किया है। ठीक है। तो अनिल कुमार लाहोटी के पहले ट्राई के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पीडी बाघोला थे। ठीक है। पीडी बाघोला थे। ठीक है। ये अनिल कुमार लाहोटी हैं जो ये रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतर्धार्मिक सद्भावना सप्ताह 2024 में कब से कब तक मनाया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा 1 से 7 फरवरी तक ये मनाया जा रहा है, विश्व अंतर्धार्मिक सद्भावना सप्ताह 2024 का। ठीक है। 1 से 7 फरवरी को। ठीक है। नोट देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 1 से 7 फरवरी तक संपूर्ण विश्व में वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक मनाया जाता है, जो आपसी समझ, शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए यह समर्पित है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? इसका आंसर हो गया 2 फरवरी। ठीक है। 2 फरवरी को ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाते हैं, तो ये 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है। नोट्स देख लेते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक साल 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य ये ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्रभूमि जैसे दलदल तथा मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है। उंगलई थेड़ी उंगल ओडिल योजना का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। ठीक है। उंगलई थेड़ी और उंगल ओरिया एक योजना है। ठीक है। यह तमिलनाडु राज्य द्वारा इसे उद्घाटन किया गया है। ठीक है। नोट्स देख लेते हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार ने उंगलई थेड़ी और उंगल ओरियल का शुभारंभ के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह किया जाएगा। ठीक है। भारतीय मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है। चलिए
नोट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 को संबोधित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत एयरपोर्ट। ठीक है, सूरत एयरपोर्ट को केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो ये सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। नोट देख लेते हैं। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय अड्डे का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो ये सूरत एयरपोर्ट को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2024 को। ठीक है, वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने किस वर्ष नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? नौसेना का नागरिकों वर्ष कब घोषित किया है? तो वर्ष 2024 को। ठीक है, चलिए नोट्स देख लेते हैं। 2024 को भारतीय नौसेना ने समग्र नागरिकों मानव संसाधन प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देना और कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा क्षेत्र सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ओमान। ठीक है, ओमान देश के साथ है। ठीक है, रक्षा सहयोग के लिए भारत और ओमान देश के बीच यह समझौता हुआ है। किस क्षेत्र में? ये रक्षा के क्षेत्र सहयोग के लिए। ठीक है, भारत और ओमान देश के बीच में यह हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, यानी कि समझौता हुआ है भारत और ओमान के बीच में रक्षा क्षेत्र सहयोग के लिए, यह एक समझौता हुआ है। ठीक है, चलिए नोट देख लेते हैं। ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे करीबी रक्षा साझेदारी में से एक है। रक्षा सहयोग भारत और ओमान के बीच रणनीति साझेदारी के प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? आंसर हो गया उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में ये स्मार्ट पुलिसिंग के तहत ये सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर का लॉन्च किया गया है उत्तराखंड राज्य में। चलिए नोट्स देख लेते हैं। देहरादून स्मार्ट पुलिसिंग की ओर से उत्तराखंड पुलिस ने एक और कदम बढ़ाया है। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहली बार हरिद्वार पुलिस पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों को सुरक्षा के लिए सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर से गश्त करेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसे 3 करोड़। ठीक है, 3 करोड़ कर दिया गया है। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य कितना कर दिया गया है? तो ये 3 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, नोट्स देख लेते हैं। लोकसभा में वित्त मंत्री ने क्या था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान घोषणा की थी कि सरकार ने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन ये लखनऊ में किया जाएगा। ठीक है, चलिए नोट्स देख लेते हैं। रेलवे सुरक्षा बल 12 फरवरी से 16 फरवरी 2024 तक लखनऊ में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह यह तैयार है लखनऊ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा यह जैसलमेर में किया जाएगा। ठीक है, भारतीय वायुसेना के द्वारा एक्सरसाइज है जो, इसका नाम है वायु शक्ति 2024। ठीक है, वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जैसलमेर में किया जाएगा। ठीक है, जैसलमेर में ये एक्सरसाइज है
वायु शक्ति 24, ठीक है, जैसलमेर में किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, भारतीय वायुसेना 17 फरवरी को जैसलमेर के पास पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में वायु शक्ति 24 अभ्यास का आयोजन करने वाली है, ठीक है। 24 का मतलब होता है 2024 का, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आज का करंट अफेयर हम आपको बताए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये आज का करंट अफेयर, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। आप कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।